12 साल का नील एक छोटे से पहाड़ी गांव अमरगांव में रहता था। नील को एडवेंचर बहुत पसंद था। वह अक्सर जंगलों में घूमता, चट्टानों पर चढ़ता और नई नई चीजों की खोज करता। गांव के बच्चे उसे छोटा जासूस कहकर बुलाते थे। गांव में एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भूतिया गुफा कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन नील इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में मेला लगा। सब बच्चे झूले और खेलों में व्यस्त थे। तभी नील के दोस्त अर्जुन ने कहा, नील, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो भूतिया गुफा में जाकर दिखा। नील मुस्कुराया, ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही मैं उस गुफा में जाऊंगा। और अगर मैं लौट आया तो तुम सब मानोगे कि डर बस मन में होता है। सब बच्चे हक्के बक्के रह गए। अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर तू वापस आ गया तो मैं तुझे अपना सबसे बड़ा हीरो मानूंगा। अगली सुबह नील अपने बैग में एक टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने का सामान और अपनी नोटबुक लेकर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और नील के कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गुफा गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में जंगल था, लेकिन नील को डर नहीं लगा। वह कई बार यहां आ चुका था। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा का मुंह काला और रहस्यमय लग रहा था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद नील को एक पत्थर की दीवार दिखी जिस पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। उसने अपनी नोटबुक में उस लिखावट की तस्वीर बना ली। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक लोहे के दरवाजे पर पड़ी जो आधा खुला था। नील ने धीरे से उसे खोला और अंदर गया। अंदर एक कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ धातु के बक्से रखे थे। नील को समझ आ गया कि यह गुफा दरअसल अंग्रेजों के जमाने की छुपी हुई चौकी थी। तभी एक आवाज आई, तुम कौन हो? नील डर कर मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लंबी दाढ़ी, पुराने कपड़े और गले में अजीब सा लॉकेट। उसने कहा, मैं प्रोफेसर घोष हूँ। मैं इतिहासकार हूँ और 15 साल से इस गुफा के रहस्य को सुलझा रहा हूँ। लेकिन बाहर की दुनिया ने मुझे भुला दिया। नील चौंक गया। आप जिंदा हैं? सबको लगा था कि आप मर चुके हैं। प्रोफेसर मुस्कुराए, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक ये रहस्य पूरा ना सुलझे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नील ने बिना झिझक के कहा, जरूर। मैं तो साहसिक कामों के लिए ही जीता हूँ। प्रोफेसर ने नील को बताया कि अंग्रेजों ने इस गुफा में गांव से चुराया हुआ सोना और कीमती सामान छुपा रखा था। लेकिन उसका रास्ता एक गुप्त ताले से बंद था जिसे खोलने के लिए 3 सुराग चाहिए थे, एक नक्शा, एक चाबी और एक मंत्र। नील ने कहा, मैं नक्शा और चाबी ढूंढूंगा, आप मुझे मंत्र बताइए। फिर दोनों ने मिलकर गुफा के दूसरे हिस्सों की तलाश शुरू की। नील को दीवार में एक सुराग से पुराना कागज मिला जिसमें खजाने तक जाने वाला नक्शा बना था। कुछ दूरी पर एक पत्थर के नीचे लोहे की पुरानी चाबी भी मिल गई। अब बचा मंत्र। प्रोफेसर ने कहा, मंत्र इसी दीवार पर लिखा है, लेकिन ये प्राचीन पाली भाषा में है। इसे पढ़ना कठिन है। नील ने अपनी नोटबुक निकाली और पुराने अक्षरों की तुलना करके धीरे धीरे मंत्र को समझ लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दीवार एक जोर की आवाज के साथ खिसक गई और अंदर एक कमरा खुला। कमरे में बड़ी बड़ी संदूकें रखी थीं जिनमें सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन और बेशकीमती रत्न थे। नील और प्रोफेसर की आंखें चमक उठीं। नील ने कहा, यह खजाना गांव का है। इसे वापस गांव वालों तक पहुंचाना होगा। प्रोफेसर सहमत हुए। नील ने एक गुप्त रास्ते से वापस गांव जाने का तरीका ढूंढा और अगले ही दिन पुलिस और गांव के बुजुर्गों के साथ वहां पहुंचा। खजाना देखकर सब दंग रह गए। नील हीरो बन चुका था। गांव वालों ने खजाने से स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाने का निश्चय किया। प्रोफेसर घोष को सम्मानित किया गया और नील को अमरगांव का रक्षक कहा गया।